हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। सब लोग ठीक हैं? ओके, सो आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज के क्लास का टॉपिक है क्लास 11 केमिस्ट्री एंड चैप्टर इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो पीरियोडिक टेबल में जैसे कि पहले मैंने बताया था कि टोटल अभी तक 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर आ चुके हैं, जिसमें से कि 94 के आसपास नेचुरल अकरिंग है और रेस्ट जो है बाकी जो है आर्टिफिशियल है और यू कैन से मैन मेड है, जो लेबोरेटरी में बनाया गया है। और इन 180 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में इस तरह से रखा गया है, जिसमें से कि टोटल 18 ग्रुप्स हैं, 1 से लेके 18 तक 18 ग्रुप्स हैं और टोटल 7 पीरियड हैं। और इन टोटल पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। टोटल पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है: एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। सो सबसे पहले जानते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 1 से लेकर 2 तक के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 एंड 2 आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS122, यानी कि n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, या एक कह सकते हैं कि n पीरियड्स को शो करता है, और S इज द सबसेल जिसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन भरता है, और ये 1 से 2 हो सकता है, यानी दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और S जो है यदि 1 होगा, यदि S सबसेल में पहला इलेक्ट्रॉन यदि 1 होगा तो ग्रुप फर्स्ट होगा, और यदि NS2 होगा तो ग्रुप 2 होगा। तो दिस इज द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो ग्रुप 13 से लेके 18 तक के एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 13 से लेके 18 तक के ग्रुप को पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कि आपका ये बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और इसमें जितने भी नीचे सब आ रहे हैं सब पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और इसका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP126। इसका जो जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP126। N मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और आपको पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज जस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ पीरियड। तो यहाँ पे n यदि 1 होगा तो पीरियड 1 होगा, यानी पहले पीरियड का एलिमेंट्स होगा, और यदि 2 होगा तो दूसरे पीरियड का एलिमेंट्स होगा, और n एक जगह पर 5 होगा तो 5वें पीरियड्स का एलिमेंट होगा। और ये जो ए सबसेल है कम्प्लीटली फिल होगा इसमें, और पी सबसेल 1 से लेकर 6 तक होगा। यदि आप कह सकते हैं कि पी सबसेल में यदि 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो हम ये कहेंगे कि ये
13 ग्रुप का एलिमेंट है। यदि पी में यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, यानी कह सकते हैं कि Np2 होगा, तो ये 14 ग्रुप एलिमेंट होगा। और यदि Np6 होगा, यानी कि P सबसे पूरा कॉम्पिटिटिव फील्ड होगा, यानी Np6 होगा, तो उस केस में ये 18 ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो दिस इज ओवरऑल P ब्लॉक एलिमेंट्स configuration. Then D block element. D block elements. ग्रुप 3 से लेके 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 3 से लेके जो 12 तक के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 3 से लेके 12 तक के एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। एंड द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है n-1 D 1 to 10 and n s 0 to 2। इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होता है n-1 D 1 to 10 and n 0 to 2। यानी कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होगा तो ये आउटर सेल में आउटर सेल ये है, यानी कि इसको बोलेंगे नंबर ऑफ पीरियड। आउटर सेल ये है, यानी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे डिसाइड होता है कि नंबर ऑफ पीरियड्स क्या होगा। और जिस सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है उससे डिसाइड होता है कि कौन से ब्लॉक का एलिमेंट्स है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में फिल होता है, और जो नंबर ऑफ पीरियड होता है या कैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो n से डिसाइड होता है। नंबर ऑफ पीरियड n से डिसाइड होगा। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का n-1 D 1 to 10 और n s 0 to 2 होता है। इसको दिस इज also called ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं कि आप देख रहे हैं कि डी ब्लॉक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आता है। डी ब्लॉक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है। एस ब्लॉक इज वेरी रिएक्टिव। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव एंड दे मेक आयनिक कंपाउंड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। उस तरह से पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज लेस रिएक्टिव एंड मेक द कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर लेस रिएक्टिव एंड मेक कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि बीच में आता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पे, तो इसकी प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है। यानी ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है और ज़्यादा कम रिएक्टिव भी नहीं होता है, यानी बीच का इसका प्रॉपर्टी होता है। इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि इसका प्रॉपर्टी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के प्रॉपर्टी के इन बिटवीन होता है, बीच में होता है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। F block elements, F block
elements. General outer electronic configuration of S block elements are n-2 F 0 to 14 n-1 D 0 to 1 and ns2 n-2 F 0 to 14 n-1 D 0 to 1 and ns2। तो इससे डिसाइड होगा कि नंबर ऑफ पीरियड क्या होगा किसी भी एलिमेंट का। जो हाईएस्ट जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, उसे डिसाइड होगा कि नंबर ऑफ पीरियड्स क्या होगा। और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में फिल होगा दैट डिसाइड्स द ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। तो लास्ट ए ब्लॉक एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो ए सबसेल में फिल होता है, इसलिए इसको ए ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि ये आउटर सेल है तो इसको बोलते हैं अल्टीमेट, इसको कहते हैं अल्टीमेट सेल। सबसे बाहरी सेल को अल्टीमेट और इसके जस्ट पीछे वाले को कहते हैं पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल और उसके जस्ट पीछे वाले को बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल। सबसे बाहरी सेल को एन, सबसे बाहरी सेल है तो एन को बोलेंगे अल्टीमेट सेल। उसके जस्ट पीछे वाला सेल n-1, उसके जस्ट पीछे वाला सेल है दैट इज कॉल्ड पेनल्टीमेट सेल। और उस n-2 उस n-1 से जस्ट पीछे वाला सेल है, इसलिए इसको बोलेंगे एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो जिस एलिमेंट्स में सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट सेल में एंटर करता है दैट इज कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो ए ब्लॉक elements are also called inner transition element, inner transition element। क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि डी सबसेल में एंटर करता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि डी सबसेल में एंटर करता है तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि एफ सेल में यानी ये इसके जस्ट पीछे वाला पहले वाला सेल में जब एंटर करता है तो उसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि n-2 सेल जस्ट इसके पीछे है, n-1 के पीछे है, इसलिए इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इस ब्लॉक एलिमेंट्स को इस ब्लॉक एलिमेंट्स दो सीरीज में है। एक को बोलते हैं लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड सीरीज, और दूसरा है एक्टिनाइड सीरीज। इसमें टोटल 14 एलिमेंट्स हैं, टोटल 14 एलिमेंट्स। और एक आप कह सकते हैं कि फ्रॉम सीरियम सी जिसका एटॉमिक नंबर है 58 टू ल्यूटेटियम जिसका एटॉमिक नंबर है 71।
इसको बोलते हैं लैंथेनाइट सीरीज या लैंथेनाइट्स। और दूसरा सीरीज है एक्टिनाइट्स, इसमें भी टोटल 14 एलिमेंट्स हैं। और ये है फ्रॉम थोरियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 90, टू लॉरेंसियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 103। तो इस ए ब्लॉक एलिमेंट्स को यहाँ पे नीचे जो टेबल में दिखाया गया, ए ब्लॉक एलिमेंट्स ये टोटल 14 एलिमेंट्स हैं। तो पहले वाले रो को बोलते हैं लैंथेनाइट्स। लैंथेनाइट इसलिए बोलते हैं कि इसका सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 होता है और लैंथेनम का 57 होता है। तो लैंथेनम के जस्ट बाद 58 स्टार्ट हो रहा है, यानी 57 के जस्ट बाद 58 स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं लैंथेनम यानी लैंथेनाइट्स, क्योंकि लैंथेनम के बाद स्टार्ट होता है। और लैंथेनम की प्रॉपर्टी और ये पूरे लैंथेनाइट्स की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट मैच करती है, इसलिए भी इसको लैंथेनम या लैंथेनाइट सीरीज बोलते हैं। दूसरे केस में एक्टिनाइट इसलिए बोलते हैं कि ये एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होता है। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर 89 है और इसके बाद थोरियम 90 से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिनाइट। और एक्टिनियम की और एक्टिनाइट्स की प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट मैच करती है, सिमिलर है, इसलिए भी इसको एक्टिनाइट्स बोलते हैं या एक्टिनाइट सीरीज बोलते हैं। और लैंथेनम और एक्टिनियम दोनों डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जबकि लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स ए ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब देखते हैं पीरियड फर्स्ट, यानी फर्स्ट पीरियड में टोटल हैं 2 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। उस तरह से पीरियड 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं। थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट में 2 एलिमेंट्स हैं, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं और थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स हैं। और फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं। और या ये कह सकते हैं कि फोर्थ टू सेवेंथ पीरियड में 18 एलिमेंट्स, सब में 18 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ से लेके सेवेंथ पीरियड तक सब में 18 एलिमेंट्स हैं। और ए ब्लॉक में लैंथेनाइट्स में टोटल 14 एलिमेंट्स हैं और एक्टिनाइट्स में भी टोटल 14 एलिमेंट्स हैं। Look at atom along period or group. Look at atom along period और या ग्रुप, यानी कि पीरियड और ग्रुप में हम जहाँ देखते हैं कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है। एक ग्रुप में या पीरियड में डिफरेंट एलिमेंट्स के उसके जो एटम हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है। लुक एट एटम अलोंग पीरियड एंड ग्रुप। तो सबसे पहले हम एक पीरियड पकड़ते हैं। सो सेकेंड पीरियड
एलिमेंट्स। तो सेकेंड पीरियड में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो है लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। तीन ही एलिमेंट पकड़ते हैं, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है और बोरॉन का 5 होता है। और इसका कन्फिग्रेशन देखेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 एंड 2s1, और इसका होता है 1s2 2s2 और इसका होगा 1s2 2s2 एंड 2p1। तो इसका यदि स्ट्रक्चर हम बनाएं तो प्लस साइन के साथ एक न्यूक्लियस और इसके बाद ये पहला सेल और इसके बाद दूसरा सेल। तो यहाँ पे पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है 1s2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख सकते हैं। और दूसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। उस तरह से ये हो गया लिथियम। उस तरह से हम बेरिलियम के देखें तो ये इसको भी हम पॉजिटिव साइन के साथ न्यूक्लियस दिखा सकते हैं, और पहला सेल और इसके बाद दूसरा सेल। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और दूसरे सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लो कि कहीं यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे। और दिस इज बेरिलियम। और बोरॉन के लिए यहाँ पे प्लस साइन से न्यूक्लियस दिखाते हैं, और पहला सेल और ये दूसरा सेल, और एक दूसरे सेल है, यानी लास्ट सेल इज सेकेंड सेल। सब में जो लास्ट सेल है वो सेकेंड सेल है, दूसरा सेल ही है। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है 1s2, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। दूसरे सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक यहाँ पे, एक यहाँ दिखा सकते हैं और एक यहाँ दिखा सकते हैं, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि न्यूक्लियस से चारों तरफ सेल का डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, यानी सेल नंबर नहीं बढ़ रहा, सेल सेम है। सिर्फ जो वैलेंस सेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। इसके वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है, बेरिलियम के वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है, और बोरॉन के केस में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस से सेल की डिस्टेंस बराबर है। न्यूक्लियस से जो ये सेल की डिस्टेंस है, आप ये डिस्टेंस यदि इसको कहें तो ये नहीं बढ़ रही, ये लगभग बराबर है। लेकिन जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी। अब यहाँ पे लिथियम में प्रोटॉन की संख्या 3 है, बेरिलियम में प्रोटॉन की संख्या 4 है, और बोरॉन में प्रोटॉन की संख्या 5 है। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम पीरियड में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, जैसे जैसे पीरियड में हम लेफ्ट राइट, यानी इफ वी मूव अलोंग द पीरियड, जैसे जैसे हम पीरियड में आगे की तरफ बढ़ते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। सेल नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ रहा है, बट जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे वो बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ेगा, तो इसके बीच का जो अट्रैक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच, और जो न्यूक्लियस के बीच जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उसके बीच जो अट्रैक्शन है वो पीरियड में बढ़ता रहता है। जैसे जैसे हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बीच और आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ता जाता है, उसके बीच का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ता जाता है। और इसके बाद हम जरा उसमें देखते हैं ग्रुप में कैसे होता है, क्योंकि ये कंसेप्ट आगे के टॉपिक्स में हेल्प करेगा समझने में। In a group from top to
बॉटम। एक ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसको लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया और सोडियम हो, तीन ही एलिमेंट लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का 3 और सोडियम का 11। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1s1, इसका हो जाएगा 1s2 एंड 2s1, और इसका होगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, क्योंकि 2 and 2 4 और 6 10 और 1 11। तो इस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन से लिथियम के यानी इफ तो डाउन द ग्रुप जाते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लिथियम सोडियम यानी डाउन द ग्रुप आ रहे हैं। एक ग्रुप में फ्रॉम वी आर कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो उस केस में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, तो हाइड्रोजन का जो कन्फ्यूजन है 1s2, लिथियम का 1s2 2s1 और सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, सेल नंबर बढ़ रहा है, यानी वैलेंस सेल इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे जो वैलेंस सेल है, जो हाईएस्ट सेल है 1 है, यहाँ पे हाईएस्ट सेल 2 है और यहाँ पे हाईएस्ट सेल 3 है, यानी कि नंबर ऑफ सेल भी बढ़ रहा है साथ में। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ सेल नंबर भी बढ़ रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, जैसे कि एच हाइड्रोजन का लिखें तो प्लस साइन के साथ यदि न्यूक्लियस दिखाते हैं तो उसके बाहर में एक ही सेल है, बाहर में एक ही सेल है, यानी 1s सेल, फर्स्ट सेल, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है लाइक दिस, और ये है हाइड्रोजन। और उस तरह से लिथियम का दिखाते हैं पॉजिटिव साइन के साथ, तो यहाँ पे दो सेल है 1s1 एंड 2, तो ये फर्स्ट सेल हो गया और ये हो गया सेकेंड सेल। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और दूसरे सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हो गया, और ये हो गया लिथियम। और सोडियम का भी यहाँ पे देखते हैं, प्लस साइन के साथ देते हैं, तो ये हो गया फर्स्ट सेल और ये हो गया सेकेंड सेल और ये हो गया थर्ड सेल। इसमें टोटल 3 सेल है, 1 2 3 एंड टोटल 3 सेल है, एंड वैलेंस सेल इज द थर्ड सेल। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो आप कहीं भी इसको दिखा सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है सेकेंड सेल में, एंड थर्ड सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो वैलेंस सेल बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके बीच और न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं ये बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे इसकी जो अट्रैक्टिव पावर है, चार्ज तो बढ़ रहा है नो डाउट, यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ इस पे चार्ज भी बढ़ रहा है, लेकिन चार्ज बढ़ने के साथ साथ सेल नंबर भी बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ने के साथ साथ सेल नंबर भी बढ़ रहा है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन काफी डिस्टेंस पे चला जाता है जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं। तो जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे इसका जो इफेक्ट होगा, अट्रैक्शन का इफेक्ट होगा न्यूक्लियस का, यानी पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन खींचने का जो इफेक्ट होगा वो कम होता जाता है, यानी कि उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो धीरे धीरे कम होगा, या कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट धीरे धीरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम होता जाएगा। तो इसमें हमको बताने का यही पर्पस था कि इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है आगे के टॉपिक्स को समझने में, तो इसलिए हमने आप लोगों को ये समझा दिया इसको। तो आज के क्लास में इतना ही, बाकी अगले क्लास में, और ध्यान से सुनने और देखने के लिए थैंक यू।